कभी किसी की रोटियां मत गिनो। क्या कहा नीलम, दूसरों के घर जाकर काम करेगी? यानी कि काम वाली बाई? मम्मी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे हमारे परिवार पर। तुम्हारा क्या, तुम तो घर पर रहती हो। घर का बड़ा तो मैं हूँ, 4 लोगों को मुझे जवाब देना होगा। शर्म आ रही है यह सोचकर भी। नीला जी के बेटे रमेश ने चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, बेटा शर्म तो मुझे भी बहुत आती है जब तू और तेरी बहू मिलकर मेरी और अपने छोटे भाई के परिवार की रोटियां गिनते हैं। माना कि वह तुमसे कम कमाते हैं, लेकिन यह भी तो देखें कि वह और उसकी बीवी घर के कितने काम बिना एक भी रुपए लिए फ्री में करते हैं। तेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, उन्हें पढ़ाना, दोनों टाइम का खाना बनाना, बर्तन मांजने के साथ साथ ही बाजार कितने सारे काम। इनके लिए तुझे बाहर से पैसे देने पड़े तो पता चल जाएगा। नीला जी शांत स्वर में अपनी बात रखते हुए बोली, मम्मी, सीमा नौकरी कर कमा कर लाती है। आपकी छोटी बहू की तरह घर में आराम मतलब हाउस वाइफ थोड़े ना है। घर में रहकर अगर उसे 2 फालतू काम कर भी दिए तो क्या आफत आ गई। रमेश अपनी बीवी की सिखाई हुई बातें अपनी माँ से बोला। हाँ माँ, हाँ बेटा, यही तो कह रही हूँ। छोटी बहू घर में रहकर आराम क्यों फरमाए। जब बड़ी बहू बाहर जाकर इतनी मेहनत करती है तो इसे भी थोड़े हाथ पैर तो चलाने चाहिए, वरना घर में बैठी बैठी मोटी हो जाएगी। फिर घर के खर्चे का सारा बोझ तुम दोनों पर डालना भी तो ठीक नहीं। अब इसके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे। एक की कमाई में तो पूरा नहीं पड़ सकता, इसलिए इसे भी आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। नीला जी बड़े बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी, आपके बेटे तो यूं ही नाराज़ हो रहा है। देवरानी जी तो बहुत काम करती हैं, फिर इनके बच्चे हमारे बच्चों से अलग थोड़ी ना हैं। हम मैनेज कर लेंगे, इसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीला जी की बड़ी बहू बात बिगड़ती देख मीठी आवाज़ में बोली, क्योंकि उसे पता था कि अगर देवरानी जी भी काम करने के लिए बाहर निकल गई तो पीछे से घर का सारा काम उसके सिर पर आ पड़ेगा, जिसकी उसे आदत नहीं। फिर काम वाली का खर्चा, बच्चों की स्कूल बस और भी बहुत से खर्चे सोच सोच कर उसे पसीने आने लगे थे। नहीं नहीं बहू, कब तक तुम दोनों इनके सारे खर्चे पूरे करोगे और इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने दो। और हाँ, एक न एक दिन तो दोनों परिवारों को अलग होना ही है, तो फिर क्यों ना शांति से दोनों भाई अपनी अपनी रसोई अलग कर लो। ना काम काज की चिक, ना खर्चे को लेकर रोज का रोना। और हाँ बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस हमारे देखने का नज़रिया होता है, उसे छोटा बना देता है, छोटा बड़ा बना देता है। वैसे तो शायद तू भूल गया है कि तेरे पापा ने भी तो सब्जी की छोटी सी दुकान से तुम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। साथ ही उस छोटी सी कमाई से तुम दोनों के सर पर पक्की छत का 2 मंजिला मकान भी बनाकर गए। कहते हुए नीला जी थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया। बड़े बेटे बहू से आगे कुछ न कहते बना। नीला जी की छोटी बहू ने 3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया। उसे केवल सुबह, दोपहर व शाम को 1-1 घंटे के लिए जाना पड़ता, बाकी समय पर अपना घर और बच्चों को संभालती। सास की सोच व सहयोग ने उसे आत्मनिर्भर बनाया और उससे बढ़कर उसे सिर उठाकर चलना सिखाया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।